हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा, स्टूडेंट क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसमें आपकी फर्स्ट बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीमांत उत्पादन संभावना। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं, या फर्स्ट चैप्टर से लिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया हुआ है। तो आज मैं इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगा, आपको पूरा टॉपिक मैं अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको दोबारा कोई भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सभी बच्चे इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। बड़ी क्लासेस में भी आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बीए हो एमए हो। ठीक है, 11th-12th में भी है ये इंपॉर्टेंट, बट ये है कि अदर क्लासेस जैसे बीए एमकॉम एमए वगैरह हैं, और जहाँ इकोनॉमिक्स होती है कहने का मतलब वहाँ पे ये हर जगह इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी तरीके की बढ़िया वीडियो मिलते रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीमांत उत्पादन संभावना होती क्या है और इसका कर्व यानी वक्र जो है कैसा बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात, एक बात मेरी आप समझना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सीमांत उत्पादन संभावना, यानी आप एक चीज़ की बात समझिएगा। जब भी आप किसी चीज़ की तुलना, ठीक है, आप किस चीज़ से करते हैं तो उसके लिए आप पे हर चीज़ की क्वांटिटी लिमिटेड हो जाती है। कहने का मतलब है जो चीज़ आप चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ मैं हासिल कर सकूं यानी अपने पास ले सकूं, बट उसको लाने के लिए आपके पास जो साधन होते हैं वो क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं। ठीक है, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पादन संभावना बोलते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे आप क्या क्या करेंगे, और मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करके समझाता हूँ। पहले आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पूरी इसकी अच्छे से मैंने डेफिनेशन आपके लिए लिख रखी है। पूरा इसे मैं डिफाइन करूँगा, आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये है क्या। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधन उसके लक्ष्य की तुलना में सदैव सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी इकोनॉमिक सेक्टर अगर ले रहे हैं, कोई भी अर्थव्यवस्था ले रहे हैं, उसमें आपके जो रिसोर्सेज यानी संसाधन जो होंगे, जो आपके लक्ष्य है उसकी तुलना में हमेशा क्या होंगे, सीमित होंगे। आप कुछ भी पाना चाहते हैं, आपको चाहिए मेरे को ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए वो भी चाहिए, पर उसको पाने के लिए आपके पास जो साधन है यानी संसाधन है वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, सीमित हैं। यानी आप पे ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं और आपको हर चीज़ मिल जाए। ठीक है, मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो किसी भी चीज़ को या भी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप पे जो आपके लिमिटेड सोर्स हैं, आप पे सोर्स क्या है, लिमिटेड फॉर्म में यानी सीमित हैं। आप पे ये नहीं है कि आपको आप कहें मुझे मोबाइल भी चाहिए, मुझे बाइक भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, मुझे ज़मीन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को पाने के लिए क्या है, उनके लक्ष्य की तुलना अगर की जाए तो सदैव सीमित मात्रा में ही उनके संसाधन क्या हैं, उपलब्ध हैं। ऐसा हमारा सीमांत उत्पादन संभावना कहती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इन संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग ही संभव है। यानी आप ऑप्शनल तौर पे इसको, आपके अल्टरनेटिव तौर पे, वैकल्पिक तौर पे इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहें कि मुझे आईफोन चाहिए, आपने कहा यार चल आईफोन नहीं मिल रहा तो बाइक ही मिल जाए। ठीक है, एग्जांपल समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। आप मार्केट में जीन्स की पैंट लेने गए, आपने कहा चल यार जीन्स नहीं ले रहा, चल रहने दे जीन्स ले रहा, मुझे पसंद नहीं है जीन्स पैंट, तो मेरे पास है मैं जूते ले लेता हूँ। आप पे एक ऑप्शनल है, अल्टरनेटिव मेथड है, आप इसका यूज़ कैसे, यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। या आप देखेंगे कि भाई मैं इतना महंगा फ़ोन ना लूँ, फ़ोन के साथ साथ मुझे कपड़े भी लेने हैं, तो इतना महंगा फ़ोन ना लेने की बजाय मैं कोई हल्का फ़ोन लेता हूँ, साथ में कपड़े भी ले लूँगा। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, संसाधनों का यानी जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वैकल्पिक तौर पर यूज़ कर सकते हैं। यानी सिंपल वर्डों में अगर मैं कहूँ कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आप उसका एक ऑप्शन लेके चलेंगे, यार अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस चीज़ को भी ले लूँगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपने कहा कि अगर मुझे फ़ोन इतने का मिल गया सही सही रेट पे तो मैं उसके साथ साथ कपड़े या कोई और चीज़ भी ले लूँगा। यानी कहने का मतलब सिंपल वर्डों में आपको मैं समझाना चाहूँ तो आप ये समझेंगे कि आप मान लीजिए गेहूँ लेने गए और आप पे पैसे बच गए, यानी आपने अंदाज़ा लगाया कि अगर मुझे इतने की गेहूँ या इतने के चावल मिलेंगे तो मैं, अगर चावल मेरे को ज़्यादा मिलेंगे तो मैं गेहूँ कम ले लूँगा और चावल को भी साथ में ख़रीद लूँगा, और गेहूँ अगर सही सही रेट पे मिल रही है तो मैं चावल की क्वांटिटी भी उतनी ले लूँगा। सिंपल वर्डों में समझेंगे। तो आइए बात करते हैं। अतः प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रत्येक संसाधन कितनी मात्रा में उपयोग पर जाना है। ठीक है,
यानी कहने का मतलब इसका आप ये समझेंगे कि हर समाज में, कोई सा भी समाज हो, उसे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादन के थ्रू हमें प्राप्त हो रही हैं उनका संसाधन में कितनी मात्रा, उन प्रत्येक के जो संसाधन हैं कितनी मात्रा में हम उनका यूज़ करेंगे, यानी उनको उपयोग में करेंगे ताकि वो बैलेंस बना रहे। ठीक है, इतना टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करेंगे, एक उदाहरण के स्वरूप बात करेंगे। मान लीजिए, माना एक अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों का उपयोग करके गेहूँ और चावल का उपयोग कर सकती है। माना कि एक अर्थव्यवस्था है, वह अपने संसाधन यानी रिसोर्सेज का उपयोग करके गेहूँ और चावल को क्या कर सकती है, प्रयोग में ला सकती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं, उत्पादन संभावनाएं। ये संभावना ये कहती है, अगर आप गेहूं की कोई भी क्वांटिटी यूनिट ना लें तो आप चावल की क्या खरीद सकते हैं, 10 यूनिट खरीद सकते हैं। दूसरा ये बोल रहा है कि अगर आप गेहूं की 1 यूनिट खरीदते हैं तो चावल की आपकी 1 यूनिट कम हो जाएगी, आप 9 ही यूनिट खरीद पाएंगे। ऐसे ही अगर आप क्या करते हैं, सी संभावना यानी तीसरी संभावना की बात करें, अगर आप गेहूं के 2 यूनिट खरीदते हैं तो आप क्या करेंगे, चावल के सिर्फ 7 ही वो खरीद पाएंगे। यानी इसका आप मतलब समझ रहे हैं, गेहूं की 1 भी यूनिट थी, चावल की 10 यूनिट। अगर जैसे ही गेहूं की 1 यूनिट आएगी तो आप इस तरीके से इसको मैच करते जाएंगे। मैं समझाता हूं आपको, देखेंगे आप इसे इस तरीके से मैच करते जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ देखेंगे 10 में से 1 माइनस किया 9 आएगा, 9 में 2 माइनस किया 7, 7 में 3 माइनस 4, 4 में से 4 माइनस 1 0। यानी जब आप गेहूं की 4 यूनिट खरीद लेंगे, यानी 4 इकाइयाँ खरीद लेंगे, तो गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदने पे आप पे चावल की कोई इकाई खरीदने की संभावना नहीं रहेगी। और अगर आप चावल की मैक्सिमम इकाई यानी अधिकतम इकाइयाँ खरीद लेते हैं तो आप पे गेहूँ खरीदने की कोई संभावना नहीं रहेगी। जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, आपने गेहूँ लेनी है, अगर आप पे गेहूँ की कुछ यूनिट आप गेहूं की खरीद रहे हैं और कुछ यूनिट आप चावल की खरीदेंगे तो दोनों की संभावना बनेगी। बट अगर आप एक ही चीज़ को लेने जा रहे हैं, आपने कहा कि मुझे गेहूं खरीदनी है और बाद में आपका विचार बनता है कि मेरे को चावल भी लेना है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये चीज़ समझिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सीमांत उत्पादन संभावना हमें ये बताता है कि जो संसाधन हम चाहते हैं उसके लिए सदैव लक्ष्य, उसकी तुलना में लक्ष्य हमारे जो हैं सदैव क्या रहते हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप समझेंगे। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने साफ साफ अच्छे अच्छे वर्डों में लिखा है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे, पूरे आपको भरपूर नंबर मिलेंगे। यदि अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का उपयोग गेहूं के ही उत्पादन पर करे तो गेहूं की अधिकतम संभावित उत्पादन 4 इकाइयाँ होंगी, और यदि सभी संसाधनों का उपयोग चावल के उत्पादन पर करती है तो चावल की अधिकतम संभावित 10 इकाइयाँ खरीद सकती है। यानी कहने का मतलब जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर आप सिर्फ गेहूँ पर ही सारा अपना जोर डालेंगे, गेहूँ की सारी अधिकतम इकाइयाँ खरीद लेंगे तो चावल आप नहीं खरीद पाएंगे, और चावल पर ही सारा जोर अगर लगा देते हैं तो उसकी 10 इकाइयाँ खरीदने के बाद आप पे गेहूं के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब इसका वक्र यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ यहाँ पे दिखेगा, नीचे गेहूं की उत्पादन इकाइयाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे गेहूं दिख रहा होगा आपको और यहाँ चावल है। चावल की मैक्सिमम और गेहूं की मैक्सिमम यूनिट यहाँ पे है। इसी हिसाब से ग्राफ नीचे नीचे की तरफ डाउन होता जा रहा है, यानी गेहूं की उत्पादन मात्रा बढ़ रही है तो इसका ग्राफ आपका डाउन होता चला जा रहा है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ इसका बन के आपके सामने आ जाएगा। अब हम बात कर देंगे सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं बात करके बताऊंगा कि अगर आपसे पूछ देगी सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, वक्र मैंने आपको ऊपर बता दिया है, नीचे दें वक्र पर अथवा उसके नीचे कोई भी बिंदु गेहूं अथवा चावल के उस संयोग को दर्शाता है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों द्वारा संभव है। यानी जो ये पॉइंट आपको दिखाई जा रहे हैं, ABCD दिखाई जा रहे हैं, ये वक्र हमें ये बताता है, चाहे हम गेहूं लें या चावल लें, ठीक है, ये उनके उस संयोग को दिखा रहा है जो संभव तरीके से हम जिन संसाधनों के थ्रू इनको प्राप्त कर सकते हैं, अपने उत्पादन में ला सकते हैं, हम उनको उत्पादन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। आशा करता हूँ आप सबको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपसे डिस्कस करूँगा। पूरा इकोनॉमिक्स जो आपका क्लास 12th का है, एक एक करके सारे टॉपिक आपको डिफाइन करवा दिए जाएंगे मेरे द्वारा। मैं आपको बिल्कुल भी ये बोर्ड में निराश होने की नौबत नहीं आएगी आपकी, चाहे आपके स्कूल में स्टडी हो या ना हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे चैनल पे आपको इसका कंटेंट मिलेगा। तो वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। चाहे हिंदी मीडियम में बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, सभी के लिए कंटेंट अवेलेबल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।